Hello everyone. Today we are going to learn a very interesting chapter of math, fraction. In this video, you are going to learn about fraction, parts of fraction, how to build the fraction, understanding the equivalent fraction, how to convert the fraction into the simplest form, simplification of fraction. Then we see the different types of fraction like fraction, unlike fraction, proper fraction, improper fraction, mixed fraction, unit fraction. Then we learn how to compare the fraction, how to arrange the fraction in ascending and descending order. And then we do the mathematical operation with fraction. Okay? Okay, comparison of fraction, arrangement in ascending and descending order. Then conversion of fraction. Then conversion of fraction, the proper fraction to the mixed fraction and mixed to improper fraction. Okay? And in last, we will do the mathematical operation of the fraction and word problems of fraction application in real life. ओके और हम लोग ये सब लर्न करेंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में. सो व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या है? तो फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल. व्हाट इज फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन सो द पार्ट्स ऑफ अ होल. ठीक है, ये एक पूरा कंप्लीट होल है. सपोज आपने पिज्जा ऑर्डर किया और पिज्जा को शेयर किया अपने फैमिली मेंबर के साथ. ठीक है, तो ये देखो आपका ये पूरा होल पिज्जा है और आपके फैमिली मेंबर में कितने मेंबर्स हैं? 4 मेंबर्स हैं. इस पिज्जा को हम लोग 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. 4 इक्वल पार्ट. ओके, ये इक्वल पार्ट है. ओके, और सपोज ये इक्वल पार्ट है और सपोज आपने एक पार्ट खाया पिज्जा का, तो आपने कितना कंज्यूम किया पिज्जा का? क्या लिखोगे आप? 1/4. 1/4. दिस इज द फ्रैक्शन, द पार्ट ऑफ होल. ओके, द वर्ड फ्रैक्शन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फ्रैक्शन विच मीन्स ब्रेक. ठीक है, एंड फ्रैक्शन सो अ पार्ट ऑफ होल. ठीक है, ओके. नाउ व्हेन वी डू हाफ ऑफ होल इज कॉल्ड 1/2. ठीक है, और 1/2 को हम लोग कैसे लिखते हैं? 1/2. अगर पिज्जा को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और हाफ ऑफ पार्ट अगर हम लोग खाएंगे तो हम लोग कितना खाएंगे? 1/2 पार्ट ऑफ पिज्जा. ओके, 1/2 पार्ट ऑफ पिज्जा. यस, अगर हम लोग पिज्जा को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये क्या कहलाएगा? 1/3 पार्ट ऑफ पिज्जा. ठीक है, तो फ्रैक्शन कैसे फॉर्म करते हैं? फ्रैक्शन कैसे फॉर्म करेंगे? ये होल है. ठीक है, इसको हम लोग जितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, सपोज 6 पार्ट में डिवाइड किया है. 6 पार्ट में डिवाइड किया है. 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट में हमने पिज्जा को डिवाइड किया है. तो ये सबने एक एक पार्ट पिज्जा का खाया है, तो क्या फ्रैक्शन होगा? ऊपर में कितना कंज्यूम हुआ है? 1 सबको मिला है और नीचे टोटल. ठीक है, ये अपर पार्ट को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं एंड लोअर पार्ट वैल्यू को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं. ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ फ्रैक्शन है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर आपका टोटल पार्ट होगा एंड न्यूमरेटर आपने जिस पार्ट को यूज किया है. ओके, now how to form the fraction or how to write the fraction? So fraction has the two part. Numerator by the denominator. ठीक है, numerator by the denominator. Okay, numerator is the upper number, how many parts taken. ठीक है, how many parts taken, and denominator is the lower number, total equal parts. 3/4, that means 3 parts taken out of the 4 equal part. Okay, 3 parts taken out of the 4 equal part. जैसे आपने ठीक है, डायग्राम से भी समझ लेते हैं. ये स्क्वायर है, इसको हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है. ओके, और हमने 3rd पार्ट में से 3 पार्ट को सेट कर दिया है. ठीक है, टेक आउट कर लिया है, तो ये क्या फ्रैक्शन बनेगा? 3 out of 4. ओके, हियर इज अनदर एग्जांपल. यहाँ पे टोटल स्टार कितने हैं आपके? तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 है. तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा. एंड आउट ऑफ 5 रेड स्टार कितने हैं? 2 रेड स्टार है, तो 2/5 इज द फ्रैक्शन. ओके, न्यूमरेटर आपका 2 हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर 5 हो जाएगा. यहाँ पे ओके, यहाँ पे टोटल एग कितने हैं? टोटल एग आपके 4 है. तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. एंड न्यूमरेटर में आपको व्हाइट एग निकालना है कि कितने टोटल एग में से कितने व्हाइट एग हैं. तो 3 out of 4. ठीक है, नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. ये सारे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है. हम लोग एक एक करके एग्जांपल के साथ समझेंगे. ओके, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर होता है डिनोमिनेटर से. ठीक है, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 होगा. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन.
तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है एन जो होता है, अपर वैल्यू जो होता है फ्रैक्शन का वो स्मॉलर होता है डिनोमिनेटर से. प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, नाउ proper fraction. Okay, now proper fraction already we have learned. The proper fraction in which the numerator is smaller than denominator, the value is less than 1 and more than 0. Example, if you eat 2 slices out of 8 slices of pizza. ठीक है, तो fraction 2/8. Now we will do quickly exercise. Set the boxes with a proper fraction. ठीक है, अब मुझे बताओ कौन सा proper fraction है. 7/3 is not the proper fraction because numerator and upper value is bigger than the denominator. ठीक है, 4/7, yes, 4 is less than 7, so it is a proper fraction. 7/11 is the proper fraction. 3/4 is the proper fraction. 2/3 is the proper fraction. Okay, again 9/8 is not the proper fraction, it is improper fraction. ठीक है, यहाँ पे numerator बड़ा है. Then 11/19, then 11/19 is the proper fraction. Numerator is smaller than denominator. 11 is smaller than 19. Then 12/7 is improper fraction. ठीक है, 13/9 is improper fraction. 8/13 is proper fraction. ठीक है, 4/3 is improper fraction. 1/2 proper fraction. 6/15 proper fraction. 2/9 proper fraction. 9/20 proper fraction. ठीक है, 9/5 improper fraction. ओके, यहाँ पे n बड़ा है, देखो अपर वैल्यू बड़ा है. 3/10 proper fraction. 7/4 improper fraction. 8/3 improper fraction. 13/7 improper fraction. 11/10 improper fraction. 4/5 proper fraction. 16/13 improper fraction. 14/9 improper fraction. 11/2 improper fraction. 8/7 improper. 5/8 is proper fraction. 19/13 is improper fraction. 23/16 is improper. 9/5 is improper. Okay, now improper fraction that has the numerator is greater than the denominator. जब अपर वैल्यू फ्रैक्शन का बिगर होता है, ग्रेटर होता है लोअर वैल्यू से, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है. ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज द इक्वल और ग्रेटर देन 1. ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1. ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1. ठीक है, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो आपको क्या आएगा, होल नंबर आएगा. सपोज मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, तो इसको कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो 8 को जब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2, 6, रिमाइंडर आपका 2 आएगा. ठीक है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में आप 2 रिमाइंडर को अपर में लिखेंगे एंड देन 3. तो ये जो ये है, ये आपका होल नंबर है, ये ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 होगा. दैट्स व्हाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1. ठीक है, हम लोग लेटर कन्वर्सन में इसको डिटेल में देखेंगे. नाउ दी व्हाट इज यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन क्या है, यूनिट दैट मींस 1. ठीक है, जिसका न्यूमरेटर 1 आएगा, जिसका न्यूमरेटर 1 होगा, उसको यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे. एग्जांपल 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. ठीक है, ये सारे यूनिट फ्रैक्शन है. ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन दैट हैव 1 एज अ न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. ओके, यूनिट फ्रैक्शन ऑलवेज प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इसका वैल्यू लेस देन 1 होगा. ठीक है, द यूनिट फ्रैक्शन वैल्यू इज द लेस देन 1. ठीक है, 1/2 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड अ यूनिट फ्रैक्शन. ओके, नाउ मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर प्लस द प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, ओके, सपोज 3.5, तो 3 क्या है आपका, होल नंबर है. दिस इज दी होल नंबर and 1/2, let me change the color, and 1/2 क्या हो जाएगा आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन. जब हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो जब हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो हमें होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन आता है. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन आता है. ओके, 5 इज द होल नंबर, 1/2 इज द प्रॉपर फ्रैक्शन. 4 इज द होल नंबर, 1/2 इज द प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, नाउ लाइक फ्रैक्शन क्या है, व्हाट इज द लाइक फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर. लोअर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन का जो इक्वल हो, लोअर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन अगर सेम होता है तो वो लाइक फ्रैक्शन होता है. ठीक है, 2/9, 5/9, 7/9. ठीक है, 8/9, 8/9. 3 लाइक फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर. ठीक है, डिफरेंट डिनोमिनेटर. ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे 7 देख लो, 5/7, 3/5, ये सबके डिनोमिनेटर डी की वैल्यू डिफरेंट है. 4/9,
ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 7, 5, 9 है, डिनोमिनेटर नहीं है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है, दैट्स व्हाई इट इज अनलाइक फ्रैक्शन. ओके, नाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. Equivalent fraction, that means different fractions show the same value. Different fractions show the same value. यहाँ पे डिनोमिनेटर सबके अलग है, न्यूमरेटर सबके अलग है, बट दे आर इक्वल, हैविंग द सेम वैल्यू. व्हाई? जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे, तो सबका वैल्यू 1/2 आना है. ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, 2/4 है. ठीक है, 2/4 है. जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, 2 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हाफ आ गया 1 एंड 3 2 जा 3 × 2 इज 6, तो ये भी 1/2. तो सबके जो वैल्यू है वो 1/2 आएंगे. दैट्स व्हाई इट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन. फ्रैक्शन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को कैसे रिड्यूस करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया. नाउ simplifying a fraction means reducing it to the lowest form, smallest possible number without changing its value. Okay, so value remain the same but the number become smaller and easier. Okay, how to simplify the fraction? By this two method. ठीक है, पहला है डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर से हम लोग डिवाइड करेंगे. एंड सेकंड मेथड इज यूजिंग द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वी विल सी द मेथड 1, डिवाइडेड बाय द कॉमन फैक्टर. ठीक है, स्टेप 1 क्या है? फाइंड द कॉमन नंबर दैट डिवाइड द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ऐसा कॉमन फैक्टर निकालना है जो डिवाइड हो जाए, जो दोनों से डिविजिबल हो. ठीक है, 8 भी उसके टेबल में हो, 8 से भी डिवाइड हो, 8 से भी डिवाइड हो जाए एंड 12 से भी डिवाइड हो जाए, कोई रिमाइंडर नहीं हो. ऐसा कॉमन हमें नंबर निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है. देन डिवाइड एंड रिपीट अंटिल नो कॉमन फैक्टर इज लेफ्ट. 2 से स्टार्ट करेंगे तो 8 इज डिविजिबल बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4. ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6. ठीक है, अगेन इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे. 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2 एंड 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3. अब 2 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर. ठीक है, ओके. नाउ सेकेंड मेथड है यूजिंग दी HCF, दैट मीन्स दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी. स्टेप देख लेते हैं. फर्स्ट फाइंड दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड देन सेकंड स्टेप इज डिवाइड बोथ बाय द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल 18/24 है. फैक्टर ऑफ 18 क्या हो जाएगा? 1 2 3 6 9 18. कैसे निकालेंगे? इस तरीके से. ठीक है, फैक्टर ऑफ 18 बाय डिविजिबल मेथड. ठीक है, तो आप इस तरीके से निकाल लीजिएगा. फैक्टर चैप्टर में मैंने आपको बताया है. देन फैक्टर ऑफ 24. ठीक है, तो 24 डिवाइडेड बाय 1, 24 डिवाइडेड बाय 2 इज 12, 24 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 8, 24 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 6, 24 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 4, 24 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 3, 24 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 2, 24 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल टू 1. यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे. ठीक है, ठीक है, तो ये सारा क्या है? ये आपके फैक्टर है. ये सारा क्या है? फैक्टर ऑफ 24 है. ओके, तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ 18 निकाल लेना है, फैक्टर ऑफ 24 निकाल लेना है, और इन दोनों फैक्टर में से जो कॉमन हाईएस्ट फैक्टर है वो निकाल लेना है. दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो इन दोनों में से 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, एंड देन हमें उसको सिंप्लीफाई करने के लिए 18 को डिवाइड करना है 6 से, 24 को डिवाइड करना है 6 से, और फिर ये आपका सिंप्लीफिकेशन स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन आ जाएगा. इस हो गया. ठीक है, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा. जैसे 6/9 है, फैक्टर ऑफ 6 निकाल लेंगे, फैक्टर ऑफ 9 निकाल लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे. 6 एंड 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 होगा. देन वी विल डिवाइड अपर वैल्यू एंड लोअर वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन बाय 3. ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 3 से डिवाइड कर देंगे. देन हमें मिल जाएगा रिड्यूसिंग फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन. ओके, नाउ वी विल सी वन मोर एग्जांपल. The fraction is 8/12. You have to simplify this fraction. ठीक है, तो first we have to find out the factor of 8. So these are the factor of 8, 1 2 4 8. ठीक है, by third हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे. फैक्टर ऑफ 12. ठीक है, यहाँ पे फैक्टर ऑफ 12 है. फैक्टर ऑफ 12 क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 6 and 12. ठीक है, then we will find the highest common factor. Highest common factor of 8 and 12 क्या है? 1 2 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, तो 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, फिर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे अपर वैल्यू एंड लोअर वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन दोनों को. ठीक है, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 एंड देन डिनोमिनेटर है आपका 12 डिवाइडेड बाय 4. ओके, देन वी विल गेट आंसर 2/4.
3. Division, the value become 2 by 3. Okay, 2 by 3. So this 2 by 3. Okay, so 8 by 12 equal to 2 by 3. Both are equivalent fraction. ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, बस फ्रैक्शन अलग अलग है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन. ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन देखेंगे, एडिशन देखेंगे. ये लाइक फ्रैक्शन का एडिशन मैं बता रही हूँ जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं. ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग ऐड करेंगे. बहुत ही सिंपल है. आपको यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर है, आपको ऐसे लिख लेना है. ठीक है, यहाँ पे आपका अपर वैल्यू 2 है एंड 3/7 यहाँ पे इस तरीके से आपका 5 + 7 ये आपका सॉल्यूशन है. ठीक है, कॉमन डिनोमिनेटर है, कॉमन डिनोमिनेटर 7 हो गया. देन अपर वैल्यू को हमें बस ऐड कर देना है. ठीक है, न्यूमिनेटर को हमें ऐड कर देना है. ओके, नाउ सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे. सेम है, कॉमन वैल्यू डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है. ठीक है, अपर वैल्यू को हम लोग माइनस कर देंगे, न्यूमिनेटर को हम लोग माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3/8. ओके, तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फॉर द लाइक फ्रैक्शन हमने देख लिया. अब हम लोग देखेंगे कन्वर्सन. ठीक है, कन्वर्ट इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, तो आप कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लीजिए जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से. ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, दैट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में. और मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्या कॉम्बिनेशन होता है, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर होगा डिनोमिनेटर से. ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप रफ कर लीजिए. 2 को हम लोग जब डिवाइड करेंगे 11 से, 2 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो 2 5 जा 10. ठीक है, 1 रिमाइंडर बचेगा, दैट 1 विल कम, रिमाइंडर विल अप, 5 हियर एंड 2 हियर. ठीक है, तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्जन हो गया. ठीक है, 5 क्या है, यहाँ पे होल नंबर है और 1/2 क्या है, 1/2 क्या है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है. ओके, सो दैट्स व्हाई मिक्स फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर प्लस द प्रॉपर फ्रैक्शन. और वी हैव टू डू डिवीजन. जो रिमाइंडर आता है इसको हम लोग अपर में लिखते हैं इस तरीके से. एंड क्वोशिएंट जो आता है, ये दिस इज द क्वोशिएंट, उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एज अ होल नंबर. ठीक है, नाउ वी विल डू सम एक्सरसाइज. Fill in the blanks. A fraction with a numerator less than denominator. ठीक है, अपर वैल्यू लोअर वैल्यू से अगर लेस होती है, न्यूमरेटर लेस होता है डिनोमिनेटर से, तो कौन सा फ्रैक्शन होता है, उनको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. A fraction which is more than 0 but less than 1 is called which kind of fraction? ऐसा फ्रैक्शन जिसका वैल्यू more than 0 होता है but less than 1. That is also called proper fraction. Why? Because numerator is always less than denominator, तो उसका वैल्यू हमेशा less than 1 आएगा. Okay, and more than 0 आएगा. This is the proper fraction. Okay, now question number 3. Fraction with different denominator are called. ठीक है, different value of denominator are called unlike fraction. ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है अगर डिफरेंट रहेगा तो इसे हम अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Now question number 4. Fraction that represent the same value are called equivalent fraction. ठीक है, जो ऐसा फ्रैक्शन जो सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करे इसको हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं. Now question number 5. The fraction 2/3 is example of blank fraction. ठीक है, 2/3 जहां पे न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा. Okay, now question number 6. The fraction 7/5 is an example of an 7/5 किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है, बिगर वैल्यू है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो ये क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का. Now question number 7. The fraction 3/8 and 5/8 are called. ठीक है, यहाँ पे 8 फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर वैल्यू इक्वल है, तो ये क्या कहलाएगा, लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा. ठीक है, ऐसा फ्रैक्शन क्या कहलाता है, लाइक फ्रैक्शन कहलाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. द फ्रैक्शन 2/5 एंड द फ्रैक्शन 3/7 आर कॉल्ड. यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू डिफरेंट है, 5 है एक में 7 है, तो दैट मीन्स इट इज अनलाइक फ्रैक्शन. ठीक है, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. द फ्रैक्शन 2/5 एंड 3/7 आर द अनलाइक फ्रैक्शन. ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर वैल्यू सेम होता है, अनलाइक में डिनोमिनेटर की वैल्यू डिफरेंट होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है ऑन फ्रैक्शन. ठीक है, ओके,
ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 5 कॉमन है, यहाँ पे इक्वल टू आप यहाँ पे इक्वल टू दे दीजिए, 5 कॉमन है तो 2 + 1, ठीक है, 2 + 1 क्या आ जाएगा 3/5, ठीक है, इस फर्स्ट का वैल्यू हो जाएगा 3/5, ठीक है। बी को कैसे सॉल्व करेंगे, 11 इज द कॉमन, ठीक है, 4 + 6 क्या आएगा 10/11, ठीक है, ओके। यहाँ पे सेम आपका कॉमन है 10 तो इक्वल टू आप दे दो 10 + 4 + 2, ठीक है, 4 + 2 क्या हो गया 6/10। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो क्योंकि कॉमन फैक्टर इसमें 2 है जो दोनों से डिविजिबल होगा, ठीक है, तो 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 3/5, ओके, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3/5, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन करने हैं, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इस एक्सरसाइज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इसे सॉल्व कीजिएगा, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है, जिसमें हम लोग ये वाले एक्सरसाइज करेंगे एंड देन एप्लीकेशन इन रियल लाइफ देखेंगे, जिसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे फ्रैक्शन से रिलेटेड, ओके। ऑल द बेस्ट, ओके, ऑल द बेस्ट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।